जो ज्योतियों की ज्योति और अंधकार से परे है। उस ज्योतियों की ज्योति आत्मा में जनक की विश्रांति हुई। जनक के सारे कलमश, सारे दोष, सारे तनाव सदा सदा के लिए मिट गए। समय बीता जा रहा है, समय किसी की बाट नहीं देखता। खोया हुआ राज्य फिर से मिल जाता है। फिर चुनाव आते, हारी हुई कुर्सी लोग फिर पा लेते, गंवाया हुआ धन फिर कमा लेते, बिखरा हुआ स्वास्थ्य फिर सुदृढ़ कर देते हैं सर्दियों में आदि। खोई हुई इज्जत आबरू फिर से सत्कर्म करके लोग अर्जित कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय किसी भी कीमत पे आज तक कोई फिर से नहीं लाया। राज्य पा सकते, स्वास्थ्य पा सकते, यश पा सकते, धन पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर से नहीं पाया जा सकता। एक चित्रकार ने विचित्र चित्र बनाया, बड़ा विलक्षण चित्र ऐसा था कि उस पुरुष का मुंह तो ढका था, बाल आगे आगे और पीछे टाल, जैसे सिर के बाल पीछे अधिक होते, आगे कम होते। आगे का ललाट खुला होता है और पीछे बाल होते। इसने क्या करा, आगे तो सिर के तरफ तो बाल बाल और पीछे टाल टाल, और उस चित्र के पैर में पंख। लोग चकित हो गए कि ऐसा चित्र, विलक्षण विचित्र चित्र कैसे, किस निमित्त बना है? बोले इसी की आवश्यकता है। ये क्या खबर दे रहा है? बोले ये समय का चित्र है। समय आता है मुंह ढककर, पता नहीं चलता कि कौन सा समय है, कितना समय बीता, और जाता है टाल दिखाकर, और जाते समय पता तक नहीं चलता, और बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता, और समय जाता है तो मानो पैरों में पंख लेकर उड़ जाता है। बचपन आया, बचपन की स्मृतियां हुई न हुई तो जवानी, और जवानी का जोश दिखा न दिखा तो बुढ़ापे ने आकर हस्ताक्षर किया, और बुढ़ापा कब मृत्यु में बदल जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने समय का खूब खूब सदुपयोग करना चाहिए। जो आवारागर्दी के लोग हैं वे व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ के गपशप लगाते। उन मूर्खों को पता नहीं कि समय कितना कीमती है। राज्य उतना कीमती नहीं क्योंकि फिर से पाया जा सकता है, धन उतना कीमती नहीं फिर से कमाया जा सकता है, यश इतना कीमती नहीं फिर से उभारी जा सकती है, स्वास्थ्य इतना कीमती नहीं फिर से सुस्वास्थ्य लाया जा सकता है। लेकिन समय कौन फिर से लाया? समय गया तो गया। आज तक समय देकर सब कुछ पाया, लेकिन जो पाया वो सब वापस लौटा के उतना आयुष्य तुम नहीं बढ़ा सकते हो। 25 साल में जो तुमने पाया वो सब वापस करके 25 साल फिर से नहीं जी सकते हो ज्यादा। इसलिए समय का बड़ा ख्याल रखें। समय का ख्याल रखें, 10 बातों पर ध्यान रखे, वो व्यक्ति सचमुच में परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। पढ़ते क्या है? इधर उधर का कचरा पट्टी पढ़ते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ईश्वर क्या है, मुक्ति क्या है, ईश्वर की और यौवन सुरक्षा आदि ये पुस्तक पढ़ते हैं कि नवल कथाएं पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हो? पीते क्या हो? शराब पीते हो अथवा हल्का फुल्का पेय पदार्थ पीते हो कि सात्विक गंगा जल अथवा भगवान नाम लेकर जल को पवित्र बनाकर पीते हो? संग कैसा है? हाली मवाली खमण खाऊ का संग है कि संयमी और
सुपाच्य भोजन की विधि जानने वालों का संग है। कैसे स्थान में रहते हो? हल्के स्थान में, हल्के वातावरण में रहते हो कि ऊंचे लोगों के बीच, ऊंचे स्थान में रहते हो? समय कैसा व्यतीत करते हो? चोरी में, जारी में, चुगली में, चिंता में, प्रमोशन में, एक दूसरे की टांग खींचने में, विरण झगड़ा में, अथवा परमात्मा के जप में, ध्यान में, शास्त्र विचार में समय कैसा व्यतीत करते हो? तुम किससे प्रभावित होते हो? शरणागति किसकी है? आवारा लोगों से प्रभावित होते हो? राजनेताओं से प्रभावित होते हो? दूसरों का शोषण करके अहंकार को पोषित करते ऐसे रावण और कंस के स्वभाव से प्रभावित होते हो? कि दूसरों के दिल में ज्योत जगाने वाले, दूसरों के दिल को दिलबर से रंगने वाले सत्पुरुषों की शरण में हो कि कुपुरुषों के कुमार्ग की शरण में हो? चिंतन और ध्यान किसका करते हो? किसी लवर लवरियों का चिंतन और ध्यान होता है, नौकरी धंधे का ध्यान होता है, कि भगवान और भगवान के महापुरुषों के ज्ञान का चिंतन और ध्यान होता है? इसका तुम्हारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी यात्रा इसी 10 संपर्कों के अनुसार ही होगी। अभ्यास किस बात का करते हो? भगवान नाम का अभ्यास करते हो, ध्यान का अभ्यास करते हो, मौन का अभ्यास करते हो, दान पुण्य का अभ्यास करते हो, सत्य बोलने का अभ्यास करते हो, कि चलेगा चलेगा चलेगा? गुरु के द्वार पर आए, कुछ अच्छा मिला, बैटरी चार्ज हुई, और फिर अभ्यास कैसा करते हो? जरा खा लिया अंडा, जरा पी ली चाय, जरा ले लिया रुश्वत, जरा कर लिया गड़बड़, जरा इसी अभ्यास से तुम्हारी वह आध्यात्मिक शक्ति तुम मारते हो कि वहां भी सतत अच्छा अभ्यास करते हो और आध्यात्मिक भूख बढ़ाते हो। तुम जप किसका करते हो? साबरी मंत्र का, तांत्रिक मंत्र का, कि गुरु ने, ब्रह्मज्ञानी गुरु ने आत्मविद्या का मंत्र दिया, उसका जप करते हैं? इसका प्रभाव पड़ता है। संस्कार कैसे हैं? माता पिता, कुटुंब और बाल्यकाल कैसे? 7 वर्ष के बाद बच्चों की पार्श्वी ग्रंथि का प्रभाव क्षीण होता है और वे मानवी मनस्वी ग्रंथि के विकास मार्ग में आ जाते हैं। पशुओं की पार्श्वी ग्रंथि इतनी प्रभावशाली जीवन भर रहती है कि प्रकृति के खिंचाव के अनुसार वो घसीटे जाते हैं। एक दिन राजा इक्ष्वाकु विचारते विचारते उस नतीजे पे आए कि आखिर जिंदगी तो बीती जा रही, समय किसी का इंतजार नहीं करता, बुढ़ापा आ रहा है, सब छोड़कर मरना पड़े, ये सब किसका है? मैं कौन हूं? गुरु जी का ध्यान किया, इतना एकाग्र होकर गुरु जी का ध्यान और चिंतन किया। गुरु जी को पता चला और गुरु जी इक्ष्वाकु राजा के यहाँ आ गए। बेटा तूने याद किया था? बोले गुरुदेव बहुत याद किया था, मैं आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था, तुमने खूब याद किया इसलिए आया हूं। कहो। बोले गुरुदेव सोने के बर्तनों में भोजन करके देख लिया, रथों में घूमकर देख लिया, जीभ को कितने ही चटोरे पदार्थ खिला के देख लिया, कानों को संगीत सुनाकर देख लिया, आखिर तो ये जल जाएंगे। इनकी मृत्यु हो जाए और जल जाए उसके पहले मेरा अज्ञान जल जाए, सब कुछ छोड़कर अनाथ होकर मर जाऊं उसके पहले सब कुछ जिसका है उस प्रभु को पालूं। गुरुदेव क्या करूं? मनु महाराज ने कहा कि इक्ष्वाकु तू नित्य अंतर्मुख रह, ध्यान का आश्रय ले, जो भोजन मिले कर ले, स्वाद का गुलाम मत बन, जो वस्त्र मिले पहन लेने चाहिए, रूप और आडंबर का गुलाम नहीं बनना चाहिए, जहां नींद आए वहां सो जाए, ठाठ माठ से शयन खंड सजाने की गड़बड़ में ना पड़ो, ये करना है वो करना है वो पाना है। बताओ कि दुनिया में सब किसी का मनोवांछित सब काम पूरा किसका हुआ?
सभी मनोवांछित वस्तु किसको मिल गई, और मिल गई तो सब कहाँ संतुष्ट हुए? संतुष्ट तो होगा परमात्मा के ध्यान में। हे उपाधि भला किसका पूरा हुआ है? अब ये करना है, अब ये बदली करना है, अब ये प्रमोशन करना है, अब बेटे को सेट करना है, उसको सेट करना है। आखिर मौत आकर आप सेट कर लेती। विज्ञान के साधन तो बने, इंटरनेट, फलाना सेट, टीवी सेट, गहनों का सेट, लेकिन इन विज्ञानी साधनों का उपयोग करते करते जीव खुद अपसेट हो गया है। सोफा सेट, गहना सेट, फर्नीचर सेट, बंगलो सेट, बेटा सेट, भैया सेट, मिसेस सेट, मिस्टर सेट, एक दूसरे को सेट करते करते सभी अपसेट की खाई में खदबद कर रहे हैं।